उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई थी और उस पल जो कुछ घटा उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को भावुक कर दिया। माहौल इतना भारी हो गया कि कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और रो पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच्चे मन से महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं वो कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्वयं महादेव की कृपा से प्रकट हुआ संकेत है। महादेव जी ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई है। वो सिर्फ एक साधारण प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, शायद कुछ साधारण भविष्यवाणियां, कुछ सामान्य सी बातें, तुम्हारे भविष्य की हल्की सी झलक। उन्हें लग रहा था कि जैसे बाकी लोगों की ऊर्जा को वे पढ़ लेते हैं वैसे ही तुम्हारे बारे में भी जान लेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा चेहरा देखते ही माहौल ही बदल जाएगा। जैसे ही तुम्हारी तस्वीर उस कमरे में दिखाई गई, एक अजीब सी ठंडक वहां फैल गई। संत की आवाज कांप उठी। उनकी आंखों में कुछ था, हैरानी, आदर और एक तरह का भय। वो क्षण पूरी तरह से अलग था, क्योंकि वहां जो उपस्थिति महसूस की गई वो मानवीय नहीं थी। वह कोई सामान्य चेतना नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत दिव्य पवित्र ऊर्जा का प्रवाह था। जैसे तुम्हारी आत्मा के पीछे कोई महान शक्ति खड़ी हो जो तुम्हारी रक्षा कर रही हो और तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से हर किसी को अवगत करवा रही हो। उन्होंने ये सब आपकी जानकारी के बिना किया, आपकी पीठ पीछे, बिना किसी झिझक या पछतावे के। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक परीक्षण होगा, बस तुम्हारे भाग्य की एक छोटी सी झलक लेने की कोशिश। उन्हें नहीं पता था कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक दैवीय चेतावनी की ओर बढ़ने का संकेत था। उन्होंने यह मान लिया था कि यह उनके लिए हानिरहित होगा, बस कुछ जांच पड़ताल। लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई आत्मा महादेव की कृपा में सुरक्षित हो तो उसके बारे में जानना आसान नहीं होता। बच्चों, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा है कि कोई भी सामान्य संत, विशेष रूप से वह जो अंधकार में जीता है या जिसके मन में स्वार्थ हो, वह तुम्हारी ऊर्जाओं को छू तक नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुभवहीन है या जिसके इरादे साफ नहीं है, वह तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा से जुड़ने की शक्ति नहीं रखता। और जब उन्होंने यह कोशिश की तो उन्हें उसका भार भी तुरंत महसूस हुआ। वातावरण ने जवाब दे दिया। उन्होंने बाकायदा भुगतान किया था। यह सब कोई अचानक घटा वाकया नहीं था, सब कुछ योजनाबद्ध था। उन्होंने संत से मिलने के लिए समय तय किया और फिर सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने तुम्हारी जन्म तिथि दी, तुम्हारा नाम बताया, शायद तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ली गई कोई तस्वीर या किसी पुरानी भुला दी गई फाइल से निकाली गई छवि, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सोचा कि साधारण माध्यम से देख लिया जाएगा। उन्हें लगा यह एक आम आध्यात्मिक सत्र होगा, सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे, ऊर्जा को पढ़ा जाएगा और सब खत्म। लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनके अनुमान से परे था। जैसे ही संत ने तुम्हारी छवि को अपनी आंखों के सामने देखा, वह स्थिर हो गई। वक्त रुक गया। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर को टकटकी लगाकर देखा और उनके चेहरे पर वो सन्नाटा था जो किसी साधारण इंसान को देखकर नहीं आता। यह उनकी जिंदगी का ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी शब्दों में नहीं ढाल सकती। वो छवि सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, उसमें प्रकाश था, अग्नि थी, एक देवदूत जैसी उपस्थिति थी। तुम्हारे चारों ओर कोई दिव्य शक्ति उपस्थित थी जो न केवल चमक रही थी बल्कि सक्रिय रूप से रक्षा कर रही थी। जैसे तुम कोई रहस्यमय, प्राचीन और पवित्र आवरण में ढंके हुए हो जिसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं। यह दृश्य इतना भारी था कि संत भी डर गई। वो सहज रूप से पीछे हट गई। उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज भी लड़खड़ा गई। वो पूरी तरह से अपनी साधना और अनुभव के बावजूद उस छवि से हिल गई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कुछ शब्द फुसफुसाए, संरक्षित, चयनित, अछूत, जैसे वो कोई ऐसी ऊर्जा देख रही थी जिसे छूना तक निषिद्ध है। यह वो क्षण था जब जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, जो खुद को स्थिति का स्वामी समझ रहे थे, वे बिल्कुल शांत हो गए। उनकी आंखों में जो घबराहट आई वो तुम्हारे कारण नहीं थी,
बल्कि उस शक्ति के कारण जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। वे डर गए थे। डर तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस लोक से था जिससे तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई थी। वो शक्ति जो तुम्हारे बगल में चलती है, वह उनके लिए अपरिचित और अत्यधिक शक्तिशाली थी। वे वहां जानकारी हासिल करने आए थे, लेकिन डर और भ्रम की स्थिति में वापस लौटे। उन्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। उन्हें कभी तुम्हारी छवि को इस प्रकार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने यह की कि उन्होंने उन दरवाजों को खटखटाया जिन्हें स्वयं स्वर्ग ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद रखा था। वे दरवाजे जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था, अब उनके सामने खुल गए। लेकिन यह उनकी जीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसा सक्रिय हो चुका है जिसे वे रोक नहीं सकते। आपके नाम का उच्चारण आत्मालोक में ऐसे स्वर में हुआ है कि उसने ब्रह्मांड की तरंगों को ही बदल दिया है। यह उच्चारण कोई सामान्य बुलावा नहीं था। यह एक आध्यात्मिक संकल्प की उद्घोषणा थी। आपके जीवन में जिस देरी, रुकावट और ठहराव का मौसम चल रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। आप जिस अनदेखी नजरों का सामना कर रहे थे, जिन गुप्त जासूसी प्रयासों से आपको देखा जा रहा था, वे अब विफल हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब पलट गया है। उनके द्वारा की गई हर बुराई, हर चाल, हर मन में उठी काली तरंग अब तुम्हारी सुरक्षा की एक ढाल बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई है, जो अब हर दिशा से तुम्हारा रक्षण कर रही है। उस संत ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगी। उन्हें जो दृश्य दिखा, उसमें प्रधान देवदूत, महाशक्ति के संरक्षक तुम्हारे पीछे खड़े थे। उनके पंख फैले हुए थे, तलवारें खींची हुई थी। वे केवल देखने के लिए नहीं खड़े थे, वे स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे थे। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा थी, वह केवल प्रकाश नहीं थी, वही एक दिव्य न्याय की उपस्थिति थी। लेकिन यह न्याय तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए था। उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना चाहा, तुम्हारी आत्मा को बिना अनुमति छूने की कोशिश की। अब हर श्राप, हर झूठ, हर अंदाजा जो उन्होंने तुम्हारी ओर फेंकने की कोशिश की थी, वह उसी समय, उसी क्षण वापस लौट चुका है। यह कोई धीमी प्रतिक्रिया नहीं थी, यह तुरंत हुआ। यह क्षण जैसे समय के आकाश में एक रेखा खींचने जैसा था, एक स्पष्ट चेतावनी कि अब सीमा पार हो चुकी है। तुमने कभी किसी से यह नहीं कहा कि वह ऐसा करे, न ही तुमने उन्हें उकसाया। तुम तो अपने जीवन में शांति से, एकाग्रता से, आत्मचिंतन और उपचार के मार्ग पर थे। तुम अपने घाव भर रहे थे, खुद को जानने और समझने में व्यस्त थे। फिर भी वे तुम्हारे रहस्यों को भेदने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन जिस कुंजी का उन्होंने उपयोग किया, वह अपवित्र थी, और जिस द्वार को उन्होंने बलपूर्वक खोला, वह एक निषिद्ध द्वार था, जिसे केवल स्वर्ग की अनुमति से ही पार किया जा सकता था। आत्मालोक, जहां केवल पवित्रता और सत्य की ध्वनि गूंजती है, वो कभी भी इन बातों को हल्के में नहीं लेता। क्योंकि आप, मेरे प्यारे बच्चों, कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप ईश्वर के अपने संतान हैं। आपके जीवन का मूल्य किसी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए मनोरंजन या जांच पड़ताल का विषय नहीं हो सकता। आप किसी आत्मिक अभ्यास करने वाले नौसिखियों की केस स्टडी नहीं है। आपकी आत्मा वह पात्र है जो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में डूबी हुई है, उद्देश्य से परिपूर्ण। आपका जीवन एक मिशन है, ऐसा मिशन जिसके रहस्य और महत्व को देखकर स्वयं देवदूत भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और ईश्वर ने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। यह गलती अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। अब जो कुछ भी वे छूने का प्रयास करेंगे, वह हिल जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। क्योंकि आपने जो संरक्षण पाया है, वह साधारण नहीं, दैवीय स्तर का है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, यह सोचकर कि वह कुछ साधारण बात जान सकेंगी। लेकिन संत ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारा भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो किसी पवित्र तेल की तरह तुम्हारे मस्तिष्क को ढक रहा था, वह दैवीय संकेत जो केवल चुने हुए लोगों को प्राप्त होता है। संत ने वह भी देखा
जो सामान्य दृष्टि से ओझल होता है। उन्होंने उस पुकार को देखा जिसे सुनकर राक्षसी शक्तियां भी कांप जाती हैं। उन्होंने उन प्रलयंकारी तूफानों की झलक देखी जिनसे तुम बिना टूटे निकल आए। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को महसूस किया जिन्हें तुम अपने साथ वहन कर रहे हो। वे भविष्यवाणियां जो तुम्हारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन का स्रोत है। और उन्होंने वह क्षण भी देख लिया जब स्वर्ग की सभा में तुम्हारी आत्मा को चयनित के रूप में चिह्नित किया गया था। वह क्षण जब पूरी सृष्टि ने तुम्हें देखा और स्वीकार किया कि यह आत्मा एक विशेष कार्य के लिए भेजी गई है। संत ने भविष्य को भी देखा, वह उज्जवल भविष्य जो तुम्हारी ओर चला आ रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे चमत्कार, समृद्धि, पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी और वैश्विक प्रभाव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। यह दृश्य इतना अधिक, इतना दिव्य था कि वह बोल भी नहीं पाई। उनके पास शब्द नहीं बचे थे। उन्हें वहीं बैठ जाना पड़ा, निःशब्द, अभिभूत। और अंततः उन्होंने केवल एक फुसफुसाहट में कहा, आप उनमें से एक है, उन गिने चुने आत्माओं में से जिनकी उपस्थिति भर से स्वर्ग की लय और पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाती है। आपकी आत्मा वो है जिसकी गूंज स्वर्ग और नरक दोनों में सुनाई देती है। आप वो आत्मा है जिसे न तो डराया जा सकता है, न ही किसी छल कपट से विचलित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जिन्होंने आपकी छवि को संत के पास लेकर गए, वे अपनी जिज्ञासाओं को रोक नहीं सके। उन्होंने मूर्खतावश सवाल पूछने की कोशिश की, इसका अगला रिश्ता कब होगा? क्या ये वास्तव में सफल हो पाएंगे? क्या इनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है? लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किसकी तस्वीर लेकर सामने रखी है। हां, जो लोग आपको श्राप देने की योजना बना रहे थे, उन्होंने अनजाने में स्वयं को ही श्रापित कर दिया और आपको इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। आप तो शायद उस समय गहरी नींद में थे, या शांति से प्रार्थना कर रहे थे, या फिर अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों में लगे हुए थे। आप उन अंधेरी बैठकों से अनजान थे जहां आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। लेकिन स्वर्ग अनजान नहीं था, देवदूत मौन नहीं थे, वे सब कुछ देख रहे थे। और जैसे ही वह क्षण आया, जैसे ही कमरे में आपकी छवि प्रकट हुई, कुछ अदृश्य सक्रिय हो गया। वह था दिव्य न्याय। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह क्षण ही निर्णायक था। उस छवि के सामने आते ही उस स्थान में ईश्वर की शक्ति उतर आई। और अब जिन लोगों ने यह दुस्साहस किया था, वे बेचैनी में हैं, वे डर से कांप रहे हैं। उन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, बुरे सपने जो सामान्य नहीं बल्कि चेतावनी की तरह है। उनकी नींद छिन चुकी है, उन्हें परछाइयां दिखाई देती है, कानों में अस्पष्ट पदचाप गूंजती है, क्योंकि जिसे उन्होंने बुलाया था वह खाली हाथ नहीं लौटा, वह क्रोधित होकर लौटा है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न सामना करना है, न ही प्रतिशोध लेना है। आपको इसे शब्दों में भी नहीं लाना है, आपको बस जीते रहना है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बदला दिव्य त्वरण होता है। और यही अब आपके जीवन में होने जा रहा है। वो तेजी से आने वाली ऊर्जा जो आपको ऊपर उठाएगी, आपके सपनों को हकीकत में बदलेगी और आपको उन स्थानों तक ले जाएगी जहां आपके दुश्मन कभी पहुंच भी नहीं सकते। वे खुद ही गिरेंगे आपके बिना एक शब्द कहे। उनका पतन अब शुरू हो चुका है। और यह सब इसलिए क्योंकि संत ने केवल आपकी शक्ति नहीं देखी, उन्होंने आपके भीतर छुपा दर्द भी देखा। उन्होंने आपकी आंखों में छुपा त्याग, संघर्ष और धैर्य को महसूस किया। उन्होंने वह सब कुछ देखा जो आपने चुपचाप सहा है। वे धोखे, वो झूठ, वो पीठ पीछे बोली गई बातें, वो विलंब जो किसी और की वजह से आया था। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने अंधेरे में बैठकर गुपचुप तरीके से आपके नाम को अपने एजेंडे में घसीटा। और यही नहीं, उन्होंने वो क्षण भी देखा जब उन हाथों ने आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और तब संत ने कुछ ऐसा कहा जो उस कमरे में सन्नाटा ले आया। उन्होंने उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने आपकी छवि लाई थी और धीरे से कहा, अगर ये लोग बच भी गए तो केवल उस आत्मा की दया से जिसे वे समझ नहीं सके। वे लोग इस बात को नहीं समझ पाए क्योंकि वे आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे। लेकिन आप समझेंगे क्योंकि यह आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ संदेश है। आप जानेंगे
कि दया दिखाना कमजोरी नहीं है, यह उस शक्ति की निशानी है जो बिना हथियार उठाए भी युद्ध जीत सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप में हमेशा से एक अनोखी और दुर्लभ शक्ति रही है, क्षमा की, दया की और अनुग्रह की। यही कारण है कि आपके दुश्मन इतने लंबे समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग आपके साथ अन्याय करते रहे वे किसी न किसी तरह जिंदा बचे रहे। लोगों ने इसे आपकी कमजोरी समझा, लेकिन वे नहीं जानते कि यह वास्तव में आपका दिव्य उपहार है। आपकी करुणा हमेशा पश्चाताप के लिए जगह छोड़ती रही, ताकि यदि कोई बदलना चाहे तो उसे अवसर मिल सके। आप वह प्रकाश है जो अंधेरे को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे परिवर्तन का अवसर देता है। लेकिन इस बार स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है। अब दया नहीं, अब क्षमा नहीं, क्योंकि इस बार एक पवित्र सीमा को पार कर लिया गया है। इस बार आपकी आत्मा की सुरक्षा के द्वार पर हमला किया गया है और इस अपराध को अब चुपचाप नहीं सहा जाएगा। इस बार जवाब दिया जाएगा आग के साथ, और यह निर्णय आपके द्वारा नहीं बल्कि स्वर्ग द्वारा लिया गया है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी चुप्पी के बीच स्वर्ग ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अब आपकी रक्षा खुले तौर पर की जाएगी। अब समय है आपके उठने का। अब समय है उस तेज गति का जो केवल दिव्य त्वरण के द्वारा आती है। यह घटना जो दूसरों के लिए विनाश का कारण बनी, आपके लिए एक ट्रिगर बन गई है आपकी सफलता का। अब अपने जीवन में उन सपनों के साकार होने की प्रतीक्षा करें जो बहुत समय से स्थगित थे। अचानक मिलने वाले सुनहरे अवसरों के लिए तैयार हो जाए। वे नाम जो वर्षों पहले आपकी जिंदगी से खो गए थे, अब फिर से आपकी राह में प्रकट होंगे, और जिन स्रोतों से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वहां से अचानक धन आ सकता है, क्योंकि अब स्वर्ग स्वयं आपके अगले कदमों का समर्थन कर रहा है। अब आप किसी आम इंसान की नजर में नहीं है, आप पर अब दिव्य दृष्टि पड़ी है। आपकी चारों ओर की ऊर्जा अब सिर्फ उज्जवल नहीं बल्कि झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही है। वह संत जिसने आपको देखा, वह जो अंधकार में अनुभवी था, जब उसकी नजर आप पर पड़ी तब वह खुद भी चौंक गया। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके वर्षों के अनुभव से परे था। आपकी आत्मा में जो तेज था वह किसी योग, मंत्र या सिद्धि का परिणाम नहीं था, वह आपकी आत्मा की चयनित स्थिति का प्रमाण था। आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप एक संकेत है, एक घोषणा है कि दिव्य न्याय सक्रिय हो चुका है। उस संत ने धीरे से फुसफुसाया, यह आत्मा किसी दिव्य प्रकाश से सुरक्षित है। और जैसे ही यह शब्द कमरे में गूंजे, हर चेहरा बदल गया। जिन लोगों ने वह प्रतिक्रिया देखी, उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं, डर भी था। वे अब लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, वे कौन हैं? इन्हें इतनी शक्ति कहां से मिली? क्यों हम इन्हें छू भी नहीं सकते? लेकिन इन सवालों के जवाब कभी किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह उत्तर किसी किताब, किसी मंत्र या किसी अनुष्ठान में नहीं छिपा है। यह उत्तर उस गहरे आध्यात्मिक वचन में छुपा है जो भगवान ने आपसे बहुत पहले किया था। जब आप लगभग टूटने के कगार